नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आप सभी का अपने चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी एलईडी को टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वह बैकलाइट स्ट्रिप हो जो कि एलईडी टीवी के अंदर लगा होता है, या फिर आपका जो एलईडी बल्ब का कोई भी एलईडी है, तो आप इसे सिंगल या फिर दोस्तों आप इसे एक साथ 2-3, और आप ये जो बैकलाइट स्ट्रिप है चाहे तो एक पूरा का पूरा स्ट्रिप चेक कर सकते हैं एक साथ में, और चाहे तो आप 2-3 स्ट्रिप को सीरीज में लगाकर एक साथ इस टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो इस टेस्टर को बनाने के लिए आपको ये जो डीटीएच पावर सप्लाई पड़ा हुआ है जो कि ख़राब मेरे पास रखा हुआ है, आप ख़राब डीटीएच सप्लाई का उपयोग करके एक कभी ना ख़राब होने वाला एलईडी टेस्टर बना सकते हैं। तो आप किस प्रकार से इसे बनाएंगे तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो आपको ख़राब पावर सप्लाई में से किसी भी एक पावर सप्लाई से ये जो 4 डायोड हैं तो आपको निकाल लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि किसी किसी सप्लाई में यह एनटीसी लगा होता है, तो आपको यह एनटीसी भी निकाल लेना है। और आपके डीटीएच सप्लाई पर इस डायोड के बगल से एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है जिस पर जो कलर है तो ब्राउन मतलब कि कत्था कलर, काला कलर, ब्लैक, और एक आपका जो तीसरा कलर है वह येलो है, पीला कलर। तो आपको इस रेजिस्टेंस को भी निकाल लेना है जिसका वैल्यू है 100 किलो ओम, 100 किलो ओम। तो दोस्तों आपको इस 100 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है तो 2 ख़राब पड़े पावर सप्लाई से निकालना होगा, क्योंकि आपको यह जो रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बताया उसे मैं इस ख़राब पड़े पावर सप्लाई में से निकाल लेता हूं। तो आपको यह एनटीसी निकाल लेना है और साथ साथ आपको यह डायोड भी निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पावर सप्लाई में से यह डायोड निकाल लिया है, रेजिस्टेंस भी निकाल लिया है और एक एनटीसी भी निकाल दिया है। तो आपको इस डायोड को निकालकर ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है इस प्रकार से जैसे कि मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। आपको 2 डायोड लेकर इसका जो कैथोड है जिधर लाइन लगा हुआ है आपस में आपको सोल्डिंग करना है, और एक साइड आपका जो एनोड वाला पॉइंट है आपस में आपको सोल्डिंग करना है। यह इसका निगेटिव वाला पॉइंट हो जाएगा और यह इसका पॉजिटिव आउटपुट हो जाएगा। और आपके एक इसका एनोड और एक कैथोड, इधर से आपका एक कैथोड एक एनोड इसका इनपुट पॉइंट हो जाएगा। तो हम दोस्तों इसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका जो इनपुट वाला पॉइंट है जिस पर एक कैथोड है और एक एनोड है उस पर हम इस रेजिस्टेंस को जो कि हमने 100 के का रेजिस्टेंस लिया हुआ है और हमने इसे पैरेलल में जोड़ दिया है। इससे इसका जो वैल्यू है घटकर आधा हो गया है 50 किलो ओम में। अब दोस्तों हम इसे इसके इनपुट वाले एक पॉइंट पर इस प्रकार से सोल्डिंग करेंगे। आपको इसे इस प्रकार से सोल्डिंग कर लेना है। अब इसके बाद यह जो आपका एनटीसी है तो एनटीसी को आपको इसका जो पॉजिटिव वाला आउटपुट है इस पर आपको लगा देना है। तो हम इसे इस पॉजिटिव वाले आउटपुट पर लगा देंगे। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है तो अब आपको लेना होगा एक मेन लीड के लिए वायर, जो कि आप इसे 230 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। तो इसका जो एक पॉइंट है तो आपको इस रेजिस्टेंस के एक तरफ सोल्डिंग करना है इस प्रकार से, और इसका जो दूसरा वाला वायर है इनपुट वाला वायर इसे आपको इस दूसरे वाले इनपुट वाले पॉइंट पर आपको सोल्डिंग करना है इस कैथोड और एनोड वाले पॉइंट पर। तो हमारा दोनों जो वायर है ये इनपुट का है। और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बचा हमारा 2 पॉइंट, एक यह इसका नेगेटिव आउटपुट होगा और यह इसका
पॉजिटिव आउटपुट है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो हमें लेना होगा मल्टीमीटर का 2 प्राड इस प्रकार से, और आपको इसका एक जो प्राड है तो इसके इस माइनस वाले पॉइंट पर ये जो ब्लैक वाला प्राड है इसे आपको सोल्डिंग करना है इस प्रकार से। और इसका जो पॉजिटिव आउटपुट है जिस पर हमने एनटीसी लगाया हुआ है, इस पर आपको इसका पॉजिटिव वाला जो प्राड है, रेड वाला प्राड, आपको सोल्डिंग कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो सिंपल सा एलईडी टेस्टर है तो बनकर तैयार हो चुका है। और अब अगर आप जो भी एलईडी चेक करेंगे, अगर आप उसका वोल्टेज भी चेक करना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर लेना होगा और आपको 2 प्राड इस पर भी जोड़ लेना है। और इसका जो माइनस और प्लस वाला जो प्राड है तो आपको इसी पर सोल्डिंग कर लेना है। तो हम इस पर इसका एक जो लाल वाला प्राड है मल्टीमीटर का, इस पर हम सोल्डिंग कर लेंगे। और इसका जो काला वाला प्राड है मल्टीमीटर का, हम इसी के इस निगेटिव आउटपुट वाले पॉइंट पर सोल्डिंग कर देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों हम इसका टेस्टिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसे पावर देने के बाद हाथ कहीं भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम इसे 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहे हैं। अगर आपका हाथ कहीं भी लगेगा तो आपको करंट लगने का डर रहता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पावर देने के बाद कहीं भी हाथ नहीं लगाना है। और आपको किसी प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर इसे अच्छे से आपको रख देना है, जिससे कि टेस्टिंग करते समय हमारे हाथ के संपर्क में यह सर्किट ना आए। अब दोस्तों हम मल्टीमीटर को भी डीसी रेंज में लगा लेते हैं। हम इसे 500 के रेंज में सेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है तो 200 से ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें इसे 500 के रेंज में लगाना होगा। और अब दोस्तों मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हम पूरा एक साथ एलईडी जो सर्किट है चेक कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों चाहें तो सिंगल सर्किट भी चेक कर सकते हैं। आप इस प्रकार से सिंगल एलईडी, 3 एलईडी, 4 एलईडी और पूरा का पूरा एलईडी आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप एलईडी बल्ब वाला कोई भी सर्किट है, सिंगल, डबल, आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह ख़राब है, यह भी ख़राब है, यह भी ख़राब है, यह सही है। इस प्रकार दोस्तों आप ख़राब और सही एलईडी को चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बैकलाइट जो स्ट्रिप है एलईडी टीवी का, उसे भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आप इस पर से इस प्रकार से एक साथ एलईडी स्ट्रिप को एक साथ चेक कर सकते हैं, चाहे वह 6 वोल्ट का हो चाहे 3 वोल्ट का हो। आप इसे सिंगल सिंगल भी अगर चेक करना चाहें तो इस प्रकार से आप सिंगल सिंगल भी चेक कर सकते हैं। आप डबल भी चेक कर सकते हैं इस प्रकार से, और पूरा का पूरा एलईडी स्ट्रिप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बात रही इसका वोल्टेज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह जो एलईडी है तो कितने वोल्ट का है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रीडिंग है तो 7 आ रहा है, जबकि यह जो एलईडी है 9 वोल्ट का है। तो आपको दोस्तों मल्टीमीटर में थोड़ा सा 1-2 वोल्ट कम देखने को मिल सकता है। और ये जो हमारा एलईडी स्ट्रिप है तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 वोल्ट शो कर रहा है मल्टीमीटर में, जबकि यह 6 वोल्ट का एलईडी है। तो आपको मल्टीमीटर में थोड़ा सा रीडिंग आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको 3 वोल्ट वाला भी एलईडी चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ रीडिंग जो है 2 मिल रहा है, जबकि यह 3 वोल्ट का एलईडी है। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी एलईडी स्ट्रिप को चेक कर सकते हैं। आप एक साथ इन तीनों स्ट्रिप को सीरीज में लगाने के बाद एक साथ दोस्तों अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं।
और दोस्तों एक ख़ास बात इस एलईडी टेस्टर की और है कि अगर हम इसे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसकी शॉर्ट करने पर हमारा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप वोल्टेज देख सकते हैं, हमारा वोल्टेज जो है तो शॉर्ट करते ही ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा यह है कि अगर आपका धोखे से शॉर्ट भी हो जाता है तो आपका कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से आप इस एलईडी टेस्टर को बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं खराब लीड के सप्लाई का उपयोग करके। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।